हमें मान के चले कि आपका बैकग्राउंड है, बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलेंगे। जहां डाउट्स होगा वहां हमसे पूछ लीजिए कि सर नहीं आ रहा है, हम रोक के बता देंगे। मे भी आज आप डाउट्स हुआ, क्लास के टाइम पे नहीं क्लास हो, कल आएंगे फिर कल पूछ लीजिए क्लास से पहले या क्लास स्टार्ट के टाइम पे कि सर नहीं आ रहा, हम दोबारा बता देंगे। उस केस में क्या होगा, थोड़ा टाइम बढ़ सकता है ना। जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा 1 महीना 15 दिन बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन दोबारा फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पाइथन, इसका गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब पहले मैं जो है ये स्टार्टिंग मेरा करियर जावा से है। मैं जावा में 7 साल, 6.5 साल 7 साल काम किया। उसके बाद एक टेक्नोलॉजी है सेल्स फोर्स। हाँ जी, सेल्स फोर्स उसमें मैंने काम किया। अभी करेंट हम एआई पे काम कर रहे हैं यूजिंग पाइथन। लगभग मुझे 11 10 11 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी में। तो अभी एआई का बूम चल रहा है, एआई पे मैं रिसेंटली शिफ्ट किया हूँ। हमारी कंपनी ने बोला था तो पीछे 2 साल पहले कि एआई को आप इंक्लूड किया, आने वाले टाइम में एआई पे ही काम होगा, तो एआई पे भी होता है। ठीक है, तो उसमें हम, ये हमारा प्रोफाइल रहा है। ठीक है, हाँ देखिए, ये प्रोफाइल रहा है। ठीक है, अब कल मैंने एक थोड़ा सा बताया था, वो वीडियो आपका है, थ्योरी है, बहुत ज्यादा उसमें है नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक, जो पाइथन है, पाइथन बहुत पुरानी लैंग्वेज है, इवन जावा से भी पुरानी लैंग्वेज है पाइथन। जावा आई थी 1995 में। ठीक है, और पाइथन आई है 1991 में, यानी जावा से 5 साल पुरानी लैंग्वेज है। लेकिन फिर भी जावा उस टाइम पे, अगले पिछले 10 साल अगर आप देखें तो जावा ज्यादा पॉपुलर है कंपेयर टू पाइथन। तो हमने अपना कैरियर उस टाइम पे, या तो आपको जावा पढ़ना होता था 2012 के आसपास, तीन टेक्नोलॉजी आपको चूज करना होता था। या तो आप जावा पढ़िए अगर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बैकग्राउंड है, या प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं, डेप्थ में जाना चाहते हो, तो या तो जावा आपको पढ़ना होता था, या फिर डॉट नेट पढ़ते थे, या फिर पीएचपी पढ़ते थे। तीन ही चीज हुआ करती थी। या फिर आपको हार्डवेयर में जाना है तो नेटवर्किंग। तो हमारे टाइम पे, जब मैं उस टाइम पे था आपके एज में, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या थी, जावा पाइथन और जावा डॉट नेट और पीएचपी का चीजें थी। उस टाइम पे हमने चूज किया था हमारा जावा, तो हम जावा में ही रहे, जावा में अच्छा पैकेज था। उसके बाद उसी से रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी होती है सेल्स, शायद आप जानते भी हो, नहीं जानते तो जान लीजिए। इसमें भी बहुत सारी अच्छी जॉब है, कम नॉलेज करके आप अच्छा सीख सकते हैं। नेट पे आप सर्च करेंगे, हाँ आ जाइए। पाइथन ना, पाइथन 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 के लिए आए हो आप, बैठ जाओ, बैठ जाइए। बाहर बोलिए, एसी जरा ऑन कर दीजिए। तो मैं बता रहा था कि जावा जो है उस टाइम पे जावा पॉपुलर थी, तो जावा में जाते थे थोड़ा सा जिसको टेक्निकल नॉलेज कम हुआ करता था, वो डॉट नेट में जाता था। उससे जिसका टेक्निकल नॉलेज कम होता था वो फिर पीएचपी में जाता है। ठीक है, तो जावा जो है 1995 में आई, और उससे पहले पाइथन आ चुकी थी। और जो भी सिलेबस आप अपने पापा के टाइम देखेंगे, आपके पेरेंट जो होंगे अगर वो आईटी से रहे होंगे तो उनको पाइथन आता होगा उस टाइम। लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां थी, स्टार्टिंग हो गया था, बन गया था सारी चीजें, लेकिन बहुत सारे ड्रॉबैक्स था। उस ड्रॉबैक्स को पाइथन ने दूर नहीं किया उस टाइम पे, इसलिए जावा क्या हो गई, पॉपुलर हो गए। जावा में नए नए फीचर्स आ गए। जो सी सी प्लस प्लस की कमियां हैं उसको जावा में दूर किया गया। सी में, सी जिसने पढ़ा होगा, बहुत सारी उसमें ड्रॉबैक्स हैं। सी प्लस प्लस में बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, तो उन ड्रॉबैक्स को दूर करके पाइथन, जावा ने एक नई टेक्नोलॉजी लेके आया जो काफी पॉपुलर हुआ। और सी प्लस प्लस में जितनी भी चीजें थी वो केवल एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप बना सकते थे। डेस्कटॉप का मतलब है विंडोज वाले एप्लीकेशन, जैसे विंडोज हम चला रहे हैं। वेबसाइट जैसी चीजें वहां पे नहीं थी। और उस टाइम पे एक टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, ठीक है, वेबसाइट बनाने के लिए नॉर्मली सीखने के लिए लोग बनाते थे। ठीक, उसमें ज्यादा वेबसाइट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। जो भी सॉफ्टवेयर आपको बनाना होता था वो आपको
इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे और फिर चलाना। जावा पहली ऐसी लैंग्वेज थी जिसने वेबसाइट के कॉन्सेप्ट को लेके आया। ठीक है, वेबसाइट्स का मतलब ब्राउजर पे दिखने वाली चीज से हमारा नहीं है। वेबसाइट्स का मतलब डायनेमिक वेबसाइट्स। डायनेमिक वेबसाइट वो वेबसाइट्स होती है जो पीछे के डेटा को भी ले आके, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन, तो वो क्या है, डायनेमिक वेबसाइट्स है। कोई ऐसी वेबसाइट जिसमें केवल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो, ब्राउजर पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो, उसमें कोई चेंजेस ना आए, तो उस चीज को हम बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। जैसे आपको कोई इंफॉर्मेशन दिखाना है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की जो साइट होती है उसमें रजिस्ट्रेशन का कोई सीन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन देना है, वो जो वेबसाइट बनती है वो उस टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाई जाती है, उसको स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। स्टैटिक का मतलब जो टाइम के अकॉर्डिंग बदले ना। डायनेमिक वेबसाइट्स का क्या मतलब होता है? डायनेमिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जो टाइम के अकॉर्डिंग उसमें चेंज होता है, उसको हम डायनेमिक वेबसाइट बोलते हैं। जैसे या वेब एप्लीकेशन, जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक का सबका पेज जो होता है, पहला पेज सबका सेम ही आता है, facebook.com। लेकिन जब उसके बाद आप लॉग इन कर लेते हो, यूजर नेम पासवर्ड देके लॉग इन करते हैं, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में आपका पेज अलग तरह से दिखता है, इंटरफेस सेम ही रहता है, लेकिन आपके फ्रेंड लिस्ट अलग होते हैं, मेरे फ्रेंड अलग होते हैं, और सबके अलग अलग रहता है। तो वेबसाइट तो एक ही है, लेकिन आपके ब्राउजर पे आप लॉग इन करते हो तो आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, मैं लॉग इन करता हूँ तो मेरे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, कोई दूसरा लॉग इन करता है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। तो उस तरह की चीजों को बनाने के लिए जावा ने फर्स्ट टाइम इस तरह के कंसेप्ट को लेके आया और उसको कहा गया सर्वलेट। तो जावा की एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई आज से 30-40 साल पहले, सर्वलेट। वहीं से फिर वेबसाइट्स का एवोल्यूशन हुआ और धीरे धीरे सारी टेक्नोलॉजी ने उसी चीज को एडाप्ट किया और फिर वेबसाइट का कॉन्सेप्ट, और बाद में आपका जो मोबाइल ऐप है उसी का कॉन्सेप्ट आपके मोबाइल ऐप में भी आया। लेकिन इस तरह की चीजें पाइथन में आप नहीं बना सकते थे। पाइथन में उस तरह की चीजें नहीं बना सकते थे। तो बाद में क्या किया गया, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गोल्डविन रोशन। ठीक है, ये क्या कर रहे थे, एक ऑपरेटिंग उस टाइम पे क्या था, उस टाइम तो वेबसाइट्स थी न बनती थी न कहीं कुछ बनता था, खाली आपको ऑपरेट सॉफ्टवेयर का मतलब था ऑपरेटिंग सिस्टम या एमएस ऑफिस जैसी चीज। एमएस ऑफिस भी उस टाइम नहीं था, एमएस ऑफिस के पहले एक एमएस ऑफिस की तरह यूज होता है, नेट पे आप जाके देखेंगे तो था वर्ड स्टार। वर्ड स्टार एमएस ऑफिस का पहला वर्जन क्या है, वर्ड स्टार है, आप वहां पे देखेंगे। और एक्सेल जो देखते हैं आप आज के डेट में, एक्सेल है उसको बोला जाता था लोटस। लोटस, ठीक है, लोटस। तो लोटस जो है वही चीजें थी, बाद में उसका नाम एमएस वर्ड किया गया, और फिर एक्सेल को क्या किया गया, एक्सेल वाली जो चीज थी पहले लोटस के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, लेकिन बाद में उसमें बदलाव किया गया। ठीक है, काफी चीजें माइक्रोसॉफ्ट ने बदला और बहुत सारी टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आ गई। आइए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आ गई। अब उसके बाद एक बाढ़ सी आ गई, धीरे धीरे बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी। तो फिर तो ये जो रोशन साहब थे, जब हमने पाइथन की अगर हम बात करें तो पाइथन जो है 1991 में रिलीज हुआ। यानी आप ये कह सकते हैं कि पाइथन जो है वो 1991 में बनाया गया था, किसके थ्रू? एक ये, हाँ, ड्यूरा रोशन जो है एक इसके इन्वेंटर कह सकते हैं या क्रिएटर कह सकते हैं, इन्होंने इसको डेवलप किया था। ठीक है, एक नीदरलैंड के अंदर एक साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, CWI, वहां पे ये काम करते थे। जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, वहां पे भी ऑर्गेनाइजेशन था, वहां पे नई नई चीजों का डेवलपमेंट, रिसर्च, समझो रिसर्च रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन था। जैसे कई बार क्या होता है, अभी जो एआई की हम बात करते हैं या डेटा साइंस की आप बात करते हैं, तो मैक्सिमम जॉब किसमें है अभी? रिसर्च में है, क्योंकि पूरी तरह से डेवलप नहीं है। तो आपकी जॉब लगती है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप एआई में जाके तुरंत कोडिंग शुरू करेंगे, है ना। वो क्या करते हैं, आपको हायर करते हैं और उसमें कोई टास्क काम करना है तो उसका बहुत सारा कोड अभी डेवलप नहीं है, तो उसको क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हर टेक्नोलॉजी के अंदर, हर कंपनी, एमएनसी कंपनी के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है, जिसके अंदर एक टीम लीड जो 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस वाला होगा उसको रखेंगे, और आपको कहा जाएगा पाइथन में ये चीज बनाइए। टाइम ड्यूरेशन नहीं होगा, तो आपको क्या करना, बनाना होता है। तो हो सकता है कोई नई चीज आप डेवलप कर पाए, कि नई चीज जो चीज अभी तक नहीं बनी है। जैसे पेटीएम है, तो पेटीएम एक पहले क्या थी, पेटीएम पेटीएम कंपनी का नाम क्या है, बता सकते कोई? 197, जो पैसा आप भेजते हैं पेटीएम, उस कंपनी का नाम क्या है? 197।
कंपनी का नाम है 197, रजिस्टर्ड जो है 197 है, लेकिन वो कंपनी किस नाम से जानी जाती है? पेटीएम। क्यों भाई? उसका प्रोडक्ट जो भेजने का पैसा भेजने के लिए उसी वही था पहले। एक तो यूपीआई था, दूसरा ये था। उस टाइम पे दूसरे लोग थे नहीं, तो उसका नाम इतना पॉपुलर हो गया कि कंपनी का नाम दब गया और नाम क्या आ गया? पेटीएम। तो पेटीएम कंपनी का नाम नहीं है, कंपनी का नाम 197 है, उसका प्रोडक्ट का नाम क्या है? पेटीएम है, जिससे पैसे आप भेजते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। वो उसी तरह से यहाँ पे जो पाइथन की अगर हम बात करें तो पाइथन के लिए उन्होंने, जो रोशन साहब थे, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे। तो वो बनाना चाहते, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था अमीबा। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट में जानते होंगे, अमीबा अपने आप को क्या करता है? ब्रेक करता है, बॉडी को ब्रेक करता है, तो अलग अलग पार्ट बन जाते हैं। तो पॉपुलर नाम था, तो उन्होंने, अब वहां पे डेवलप हो रहा था नीदरलैंड में, CWI के अंदर अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा रहा था। अब उस अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए उस समय की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी 1991 की, उस समय सी थी या C++ थी? सी और C++ लैंग्वेज थी, उसके अलावा भी था। ठीक है, एक दो और लैंग्वेज थी, दो पॉपुलर नहीं थी। गो लैंग्वेज थी, उसके बाद एक था कुबोल लैंग्वेज था, पास्कल लैंग्वेज था उस टाइम पे। लेकिन उसमें सबसे बढ़िया जो थी सी और C++ थी, जो फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी सी। और C++ जो था वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था, जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पाइथन के अंदर। ठीक है। तो उस समय वो दोनों पॉपुलर थी, तो सी का यूज करके आप प्रोग्राम बनाएंगे या कोई सॉफ्टवेयर बनती थी उस टाइम पे, वही पॉपुलर था। तो वो जब पॉपुलर था, तो उन्होंने क्या किया, उनको कोड को लिखने में, सी में बहुत लंबे लंबे कोड लिखे जाते हैं, काफी क्रिटिकल कोड होता है। कहाँ पे कोई बटन बनाना है, अगर आपने सी में किसी ने पढ़ा है, तो काफी टिपिकल काम होता है। उसके अंदर पॉइंटर्स आते हैं, बहुत सारे चीजों का अलग से एक टॉपिक ही है पॉइंटर, जो अपने आप में, मतलब वो कोई उसको फुलफिल कर ही नहीं सकता, इतना वो ब्रॉड है। पॉइंटर्स नाम सुना होगा अगर आपने तो वहां पे वो काम को, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए क्या पॉइंटर्स की जरूरत होती है, मेमोरी मैनेजमेंट की जरूरत होती है, जिसको डीएसए के नाम से आजकल आप जानते हैं। डेटा स्ट्रक्चर, जो हर कॉलेज में जब आपको कंपनी आती है तो आपसे C++ में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज ए फ्रेशर, तो डीएसए पूछे जाते हैं। क्यों? कि डीएसए में सब कुछ आपको खुद ही लिखना होता है, कोई भी हेल्प आपको नहीं मिलता है। ठीक है, यूजिंग पॉइंटर्स का यूज करके, और साथ है समझना उसको थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वो डीएसए जिसको आता है उसको ये मान के चला जाता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजिली वो सीख सकता है, कोई भी टेक्नोलॉजी सीख सकता है। जैसे अमेजन है, तो अमेजन में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे डीएसए पूछा जाएगा। अभी हमारा स्टूडेंट है, उसके बैंक का सिलेक्शन हुआ 10 लाख मंथली पे, 10 लाख मंथली है, अमेजन में काम करती है। क्या आता है उसको? कुछ नहीं, डीएसए, दैट्स इट, खत्म बात। तो डीएसए में इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाता है, इतनी सारी चीजें आ जाती हैं कि उसमें क्या होता है, वही सारी चीजें पूछी जाती हैं। अगर लॉजिकल लेवल की बात करें तो, चाहे आप जावा पढ़िए, .NET पढ़िए, पाइथन पढ़िए, जो पढ़िए, डीएसए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए फ्रेशर, क्योंकि उसमें सारी चीजें आप खुद से भी पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। तो वो सब काम करने के लिए रोशन को बहुत मेहनत करना पड़ रहा था। अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम वो बना रहे थे, CWI नीदरलैंड के अंदर डेवलप हो रहा था, रिसर्च हो रहा था। तो उन्होंने सोचा इतना कठिन लैंग्वेज है, इतना हमको पढ़ना पड़ेगा, तो क्यों ना हम क्या करें, क्यों ना हम कोई लैंग्वेज ही डेवलप कर दें, जस्ट लाइक सी। जब इतना हम पढ़ेंगे दूसरे का चीज, तो उससे बढ़िया क्या है कि हम वो जो सी से अपने सी और C++ का फीचर है, वो C++ के फीचर्स को हम क्या कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, अपना लैंग्वेज बनाए, उस लैंग्वेज में फिर हम अपना ओएस डेवलप करें, जिसका नाम उन्होंने रखा था, उन्होंने क्या रखा था, ऑर्गेनाइजेशन ने रखा था अमीबा, अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सही में अगर देखा जाए, तो सही में देखा जाए तो, ठीक है, जो पाइथन की इन्वेंटर हैं, वो क्या कर रहे थे, पाइथन बनाने के लिए नहीं गए थे कि पाइथन लैंग्वेज हमें डेवलप करना। वो आकस्मिक समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई बात आ जाती है, हम ये करेंगे, जैसे आपके पापा ने डांट दिया कि भागो, नौकरी नहीं मिली, नहीं, तो आप गुस्सा में आके बाहर आ गए, दिल्ली आ गए, बम्बे आ गए, और फिर आप 10 साल घर गए ही नहीं, और आईएएस आपने निकाल दी। ऐसा हमारे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था, उसके पापा वो डंडा मारते थे, प्रोफेसर थे, उसमें कॉलेज था एक, क्या बोलते हैं उसका, किसी कॉलेज, जो कोई नहीं पढ़ता, किसी कौन पढ़ता है, हमारे यहाँ कॉलेज है। तो ऐसे ही थे लोग, उनके दोस्त का लड़का हो गया पीसीएस। अब उसको बुलाया, भाई पढ़ ले पढ़ ले, नहीं हुआ, दो चार थप्पड़ लगा दिए, आप ही की तरह था। वो भाग गया घर से, छोड़ छाड़ गया, तो बाद में पता चला कि वो मर गया। मतलब
किसी ने अफवाह फैला दी कि जाकर ट्रेन के सामने कट गया, ये हो गया वो हो गया। इलाहाबाद की बात है, इलाहाबाद में पहले ज्यादा तैयारी होता था। अब तो वह दिल्ली में भी होने लगा और कई जगह आईएएस की होने लगी। पहले इलाहाबाद ही उसमें पॉपुलर था, यूपी की आज बात करें। वो तो सब लोग जाने के मर गए, उसका काम हम उसके मतलब घर में वो फंक्शन जो होता मरने के बाद, वो हम भी गए थे उसमें। वो मर गया, उसके घर में रोना होना से मतलब ये हुआ, अब क्या करे भाई, मर गया तो मर ही गया। ठीक। और उसके बाद हम लोग तो जाने की मर ही गया। 7 साल बाद वो इलाहाबाद में कहीं रहता था। 7 साल बाद उसने आई टीसीएस की प्री निकाली, 7 साल बाद। बीएससी प्रीवियस में था वो, उसमें कृषि कृषि विश्वविद्यालय था हमारे यहाँ भी, अभी भी है। ठीक है। 7 साल बाद। और उसकी एक फ्रेंड थी, जैसे साथ में आप पढ़ रहे तो आपको फ्रेंड सर्किल बन जाता है, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। तो उसने भी उसको मना कर दिया कि वो अगले उसमें निकल गई, वो फेल हो गया था। तो घर में भी पढ़ा और लड़की ने भी बोला होगा भाई क्या है, तो हुआ हो, मामला क्या हुआ। अब वो लड़का गुस्से में घर खड़ा इधर उधर, लड़की ने भी बोला होगा कुछ ऐसा सीन। तो वो उधर चला गया और उसने बताया कि मतलब कहीं से अफवाह फैला दी कि डेथ हो गई हमारी। और लाश भी शायद इलाहाबाद में किसी की मिली थी, तो उन्होंने उसको बोल दिया कि ऐसा ही है। हाँ, मिला वाला नहीं, कपड़ा उपड़ा मतलब जो भी था उस टाइम पे गांव के लोग कितना, अब तो किसी ने कह दिया मान लिए। ठीक है, रोना होना हुआ, सब कुछ ठीक हुआ, फिर क्या हुआ। वो 7 साल बाद प्री निकाला। ठीक है। अब प्री निकाला तो किसी के, उसके गांव के किसी दोस्त ने उसके पापा को बता दिया कि लड़का आपका जिंदा है, प्री निकल गया है। तो उसके पापा फिर इलाहाबाद पहुंचे खोजने के लिए, उसको पता चल गया पिताजी आ रहे हैं। ठीक है, तो वो वहां से गायब हो गया। फिर पता चला तो वहां नाम बदल के रहता था, जहाँ पे रहता था वो अपने नाम से नहीं रहता था, किसी और नाम से रहता था लड़का। मेरे रिश्तेदार का लड़का है वो। ठीक है। रिलेशन में आता है। तो वहां रहता था, तो वहां से वो गायब हो गया। ठीक है। गायब हो गया तो गए, तो किसी ने फिर उन्होंने कहा करे कोई मजाक किया, तो मर गया बहुत पहले। पापा फिर खोज करके चले आए, क्या करे। फिर उसने बार रिटर्न निकाली। फिर पीसीएस को छोड़ा उसने, मतलब फिर आईएएस की दिया नेक्स्ट ईयर। ठीक है। और फिर उसने आईएएस निकाली, और आईएएस निकाला तो फिर आया। तो गांव में पूरा बाजा हो जाए ये सब, मतलब हुआ। हम भी गए थे। तो ये है, तो गुस्सा की बात है ना कि तो सही गुस्सा सही डायरेक्शन की तरफ लगता है तो बड़ी अच्छी बात है। तो जिस लड़की ने मना कर दिया था, जिस गार्जियन ने मना कर था, उसको बाद में एक्सेप्ट किया, उसी लड़की से फिर बाद में शादी भी हुआ। हम लोग शादी में गए भी थे। तो मतलब क्या है कि एक आप उस लेवल तक किसी चीज को करिए, मेरे कहने का मतलब उस लेवल के कि आपको मतलब उसके अलावा कुछ ना दिखाई दे, जब तक कि आप पर्टिकुलर किसी उस चीज पे पहुंच ना जाए। ठीक है। उसके बाद वो सारी चीजें, अगर आपके पास पैसे हैं तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अपने आप सही हो जाती हैं। अगर आपके पैसे नहीं तो सबसे खराब आदमी दुनिया के आप ही हैं। वो मेरे साथ भी हुआ है। जॉब नहीं थी तो घर वाले ऐसा लगता था कि सबसे खराब आदमी हम ही है। और आज पैसे कमाते हैं, कंपनी से भी 35 लाख 40 लाख का पैकेज, 35 के प्लस है। और यहाँ से भी पार्ट टाइम करते हैं मतलब इसको, तो अब सबसे बढ़िया हम ही है अपने गाँव में, अपने घर में सब लोग। और वही जब पहले होता था तो चार झाड़ रोज सुबह उठ के पापा को गुस्सा आया तो सुनाते रहते थे, बहन भी न सुनाती थी। तो मेन कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर आप पढ़ रहे हैं और फीस यहाँ पे दिया, मेरे कंसर्न ये है, पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, नहीं पढ़ना छोड़िए, जो नौकरी कर रहा है वही करिए, क्या जो तो फालतू का बकवास करने की। लेकिन आधा अधूरा में ये जॉब नहीं मिलेगी, आईटी के अंदर ये प्रॉब्लम है। अगर आप अच्छे से जानेंगे तो ही होगा। उसके लिए आपको 4 घंटा 5 घंटा घर पे पढ़ना पड़ेगा। आप सोचे कि हेलो पढ़ के आपका बहुत अच्छा 50 लाख की जॉब लगे तो उसको बोल रहे, जो क्लियरिटी मैं बता रहा हूँ। तो जम के लगना पड़ेगा, यहाँ जो पढ़ाए वो आपको तैयार होना चाहिए अगली क्लास। ठीक है। इतना हमारे कहने का मतलब था। तो यहाँ पे देखिए, अब चलते हैं हम। यहाँ पे नीदरलैंड में अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फिर उन्होंने क्या किया, एक लैंग्वेज बनाई, उसका नाम रखा पाइथन। अब क्वेश्चन आता है, इंटरेस्टिंग ये भी है कि पाइथन ही क्यों रहा है। पाइथन का मतलब आप जानते हैं, बायोलॉजी में पाइथन का मतलब होता है सांप, बड़ा वाला सांप। जैसे, हाँ, जैसे हमारे धर्म में है ना, क्या बोलते हैं उसको, शेषनाग पे ही दुनिया टिकी है, ऐसा बोलते हैं ना हिंदू धर्म में। ऐसे ऐसे हिलता है तो वही भूकंप आता है, ऐसा कुछ। आई डोंट नो होता नहीं होता, लेकिन ये कि धार्मिक मान्यता है ऐसा कि भूकंप आता है और सांप के फन पे दुनिया टिकी है, जब हो जाएगा तो ये हिलेगा और ये हो जाएगा, जो भी है। ठीक है। तो उन्होंने क्या है उस टाइम पे उन्होंने पाइथन क्यों रखा है, इसके पीछे रीजन क्या है। ये कि जैसे अभी कपिल शर्मा का शो आता है, तो कपिल शर्मा का शो लगभग सब लोग देखते हैं, जो मैक्सिमम लोग जो है जरूर एक बार देखते जरूर है, चाहे ऑनलाइन देखें ऑफलाइन, जैसे जैसे देखें वो देखते जरूर है। तो पॉपुलर उस टाइम पे ये एक कॉमेडी सर्कस आता था उस टाइम पे, जिसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। इसका वीडियो यूट्यूब पे है, अगर आप डालेंगे मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस उस टाइम पे। ठीक है।
वहां आपको मिल जाएगा। 73 में बना था, 73 में आया था और काफी पॉपुलर था। तो इस कॉमेडियन, जस्ट लाइक समझिए कि ये कपिल शर्मा का लाफ्टर शो है ना। तो उसी तरह का बिल्कुल है। आवाज थोड़ा सा वो है, आपको मिल जाएगा, वीडियो देख सकते हैं आप। वहां पे वो चीज क्या है, ये रोशन साहब क्या है उसको देखते थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यार ये करेक्टर हमको पसंद भी है काफी, उनको वो सीरियल काफी पसंद था। सीरियल नहीं कहेंगे, वो सर्कस था। है, पहले के टाइम पे एंजॉयमेंट के लिए सर्कस ही था, टीवी का कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पे वो देखते थे, और देखते थे तो वहीं पे वो पाइथन जो कैरेक्टर है उसका, जो सारा वो कॉमेडी करता है, उसी कैरेक्टर के नाम पे इन्होंने क्या रखा, अपने टेक्नोलॉजी का नाम क्या रखा, पाइथन। अब वो पापे पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पे पाइथन, ये जो मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस पॉपुलर था। तो उन्होंने सोचा कि जब इसी का नाम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा जो टेक्नोलॉजी है ये भी क्या हो जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा, है नहीं। तो हर आदमी क्या करता है, जो पॉपुलर नाम होता है उसी नाम को लोग रखते हैं, जिससे पॉपुलैरिटी हमें भी कुछ लेवल पे मिल जाए। तो इन्होंने ये भी नाम रखने के पीछे सांप से और इससे स्नेक से इसका कोई मतलब है नहीं। लेकिन अब बनाने वाले आप देखोगे यूट्यूब पे, तो उसके पाइथन के सामने सांप बना कर रखते हैं अलग अलग डिजाइन की, कोई अजगर बनाया, कोई कुछ बनाया, मतलब वो हंसी के लिए, और कुछ मतलब इसका कोई सांप से कोई मतलब है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो डेवलप किया गया मोंटी पाइथन जो सर्कस था, उसका नाम उन्होंने क्या रखा, पाइथन रखा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपके पास जावा भी है, आपके पास डॉट नेट भी है, आपके पास पीएचपी भी है, आपके पास दुनिया भर की टेक्नोलॉजी है। अभी आप कोई रिएक्ट पढ़ रहा है, कोई एंगुलर पढ़ रहा है, कोई मीन पढ़ रहा है, कोई मैथ मर्न पढ़ रहा ना, फिर आप पाइथन क्यों पढ़ने आए हैं, या फिर आप देखेंगे उधर बैच में एक सर पढ़ाते हैं, ठीक है, अब्दुल सर है या अमन सर, ठीक है, एक और करते हैं। तो वो पाइथन के पीछे इतना मतलब क्या ऐसा चीज है जो कि जावा में नहीं है या डॉट नेट में नहीं है, या मार्केट इसी तरफ जा रहा है, सब लोग एआई की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कुछ ऐसी चीजें होंगी जो दूसरी टेक्नोलॉजी में नहीं होगी, जिसकी आने वाले टाइम में फ्यूचर डिमांड होगा। तो जब पाइथन पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो क्या चीज है जो मार्केट में इस चीज को लेके जाएगा। आने वाला फ्यूचर जो है पाइथन का ही है, एआई का ही है। तो नाउ ए डेज हमने लिखा है, नाउ ए डेज पाइथन इज ए ट्रेंडिंग, यानी आज के डेट में जो पाइथन है वो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी तो सब चलती है, लेकिन एक चीज होती है ट्रेंडिंग और एक चीज होती है नॉर्मल। ठीक, तो पहले ट्रेंडिंग में क्या था, पिछले 10 सालों में, अगर 7 8 साल कोविड से पहले की बात करें, तो ट्रेंडिंग में जावा था। तो जावा में हम 270 बच्चों को पढ़ाते थे ड्यूकेट के अंदर, और जगह नहीं मिलता था, हम कहते जाओ, तो कहते नहीं सर हम वहाँ पे दरवाजे पे खड़े होके पढ़ेंगे। तो छोटी कुर्सियां होती थी वहां, कभी नोएडा गया वहां तो इतनी छोटी कुर्सी होकर ठीक से बैठा भी नहीं जाता है, तो 270 लग जाता है, और 270 ही सीट है। लेकिन उसके बाद भी बच्चे आते थे तो हम कहते थे पीछे खड़े हो जाओ, तो वो पीछे खड़े रहते थे, या फिर गेट पे खड़े रहते थे, फिर 1 घंटा पढ़ते थे। ये स्थिति थी तब। वही स्थिति अभी क्या हो गई है, पाइथन की हो गई है। तो जावा के अलावा कुछ कुछ चीजें तो होंगी जो इस तरफ के लोग आ रहे हैं। तो हमें जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में पढ़ने से पहले वो सारी चीजें हमें पता होना चाहिए कि वो क्या चीजें हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि जावा को पढ़ना मतलब सर फोड़ना। जो पढ़े हैं, जैसे मेरा बाल देखो, आपसे बढ़िया बाल था मेरा एक टाइम पे, अब सब गायब हो गए ना। अभी तो कुछ मतलब पाइथन में आया और कुछ बचा है, जो सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छे बाल थे इतने बड़े बड़े। अभी क्या हो गया, सारे मतलब पर्सनल लाइफ ही जावा में मेरी, जो सही बताऊं तो पर्सनल लाइफ, पैसा नो डाउट मिलता था, लेकिन इतनी सारी चीजें उसके अंदर है करने को, और सब मैनुअल करना होता है, दिमाग में रखना पड़ता है, बहुत करना पड़ता है। और पर्सनल लाइफ आपको 15 से 18 घंटा जावा को देना पड़ेगा, इतना है। तो खाली सोने जाएगा, फैमिली से कोई मतलब नहीं है, खाली प्रोग्रामिंग कीजिए, सोइए बस। और पैसा मिलेगा, यूज कौन करेगा, आप नहीं कर पाएंगे, फैमिली और आपके फैमिली वाले यूज करेंगे। ये मेरे साथ दिक्कत थी। मतलब रात दिन लगा है, नहीं लगेगा काम निकाल दीजिए भाई, नहीं करेंगे काम तो कंपनी मना रखेगी थोड़े, 10 5 दिन देखेगा कि भाई रिजाइन करो जाओ। और दिन भर में जो काम मिलता है वो शाम को पूरा नहीं हो पाता, और अगले दिन फिर नया काम मिल जाता है जावा में। तो वो 10 साल काम करने के बाद आप करेंगे तो हो जाएगा। अरे आज 2 साल या 1.5 साल पे जाएंगे तो इतना काम रहता है कि मतलब पूछो मत, हो ही नहीं पाता। मतलब आज काम दे दिया और कंप्लीट 3 दिन में लगेगा, फिर अगले दिन नया दे देगा। उन्हें पूछेगा कि हुआ कि नहीं, 4 दिन का काम मैनेजर बोलता है 4 दिन का, उसको तो पता है 4 दिन लगेगा, लेकिन कहेगा नहीं नहीं 1 दिन में हो जाएगा। अब बताओ, तुम तो कैसे कहोगे 1 दिन में नहीं होगा। हाँ हाँ सर कोशिश करेंगे।
और फिर कल आके फिर धमकाएगा, अबे कल क्या हुआ, कल किए कि नहीं किए, दिखाना कितना किए, तो उस केस में क्या होता है, बहुत हेडक सा हो जाता है, तो काफी लोग जॉब छोड़ देते हैं, या जो सरवाइव कर पाते हैं, गिने चुने लोग सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो काफी टिपिकल है, उस टाइम यही था। अब वही था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, पैसा ज्यादा मिल रहा था, हम वही करते, हमने वही 6.5 7 साल किया, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज को क्या किया गया है, जावा में जो काम पाइथन में हम करते हैं, ठीक है। अगर पाइथन में कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो मान लीजिए पाइथन में प्रोजेक्ट बनाने में आपको, जावा में प्रोजेक्ट बनाने, मान लीजिए आपको 1 महीना लग रहा है, तो वही काम पाइथन में आप 1 हफ्ते में कर लेंगे, 1 हफ्ते में सेम काम 1 हफ्ते में हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1 हफ्ते में आप पाइथन में 3 प्रोजेक्ट बना पाएंगे, 4 प्रोजेक्ट बना लेंगे, और जावा में एक ही बनेगा, तो एक ही बनेगा, तो पैसा उसका कास्ट करोड़ों में आएगी। अब वो कौन बनवा सकता है, आपके बस का है नहीं जावा में सॉफ्टवेयर बनवा, वो बैंक बनवाएगी जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, वो मोदी बनवाएगा, योगी बनवाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट वाली जो प्रोजेक्ट होंगे, 99.9% जो प्रोजेक्ट होते हैं मार्केट के अंदर, जिसमें पैसे का लेन देन होता है, सिक्योरिटी ज्यादा मेजर करता है, या डिफेंस का प्रोजेक्ट होगा, या सैटेलाइट का प्रोजेक्ट होगा, वो कहाँ होगा, जावा में। आप देख लीजिए बैंक के जितने प्रोजेक्ट हैं सारे, प्राइवेट बैंक हो गवर्नमेंट बैंक हो, सारे जावा में। मोदी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, या जो भी आपके वेबसाइट आप देखो, www.nic.in के साथ लिखा है, यहाँ पे इसका अभी से पहले हमने वहां पे किया हुआ, करोल बाग में, ठीक है, इनका डेटा सेंटर है, तो वहाँ पे पहले हम किए 3 साल का। तो जावा में 6,000 लोग काम करते हैं, 3 बिल्डिंग है, अंदर कुछ भी नहीं जा पाएगा, मोबाइल और वो सब जमा हो जाता बाहर ही। कभी आप गए हो देखे डेटा सेंटर गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे सारा जावा का है, और 6,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, 6,000 प्रोग्रामर काम करते हैं उसमें, 3 फ्लोर में है, ठीक है। और कोई 20 साल कोई कर रहा है, कोई 15 साल का है, कोई 20, मतलब फ्रेशर भी जॉब वहां पे क्या आती है, आती है। ठीक है। तो क्या होता था, तो उस चीज को वहां पे टेक्निकल बहुत सारा है, तो पाइथन ने क्या किया, जो काम जावा में किया जाता है उसकी लाइब्रेरी बना दी, लाइब्रेरी बना दी। लाइब्रेरी का मतलब, जैसे मान लीजिए आपको बुक खरीदना है, तो एक बुक पढ़ना है, अब सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक बुक आती है, जिसका नाम है सी, लेटर सी, सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, हर जगह बहुत आसान है। लेकिन आपको उससे थोड़ा सा आगे जाके पढ़ना है, तो आपको बाला गुरुस्वामी की सी पढ़नी होती है, अगर आपने कैरियर प्रोग्रामिंग शुरू किया है, तो उसमें थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। तो अब आपको खरीद, वो तो मिलेगी नहीं, लाइब्रेरी में वो कॉलेज के लाइब्रेरी में ना के बराबर है वो, बाला गुरुस्वामी की बुक, ठीक है, लेकिन लेटर सी आपको मिल जाती है, तो आपको एडिशनल करना है तो फिर लेटर सी पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। तो लेटर सी में क्या है, टिपिकल चीजें हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे जब आपको क्या करना होगा, लाइब्रेरी आपको मिलेगा, तो वो जो काम आपको हर प्रोग्रामर को जरूरत पड़ेगी, काम प्रोग्रामर को जरूरत पड़ेगी, ये काम करना है, उसको प्रिंट कराना है, उसको डेटा इनपुट लेना है, उसको सम करना है, उसको फाइल में डेटा रखना, उसको मोबाइल में रखना, तो ये सब कोड जावा में खुद ही लिखना पड़ता है, ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा जावा के प्रोग्रामर को। और पाइथन में क्या किया, वो बना के रख दिया, ठीक। सिंटेक्स ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओ, जावा में करोगे तो 20 एरर देगा, एक जगह एरर है 20 एरर देगा। और पाइथन में क्या है, कि क्लास 10th का जो स्टूडेंट होता है, क्या बोलते हैं उसको, सीबीएसई आईएससी बोर्ड का कोई स्टूडेंट, आपका भाई बहन पढ़ रहा हो, कोई पढ़ रहा हो तो पूछेगा, ठीक है। 9th क्लास में पाइथन है, और केंद्रीय विद्यालय मैंने यहाँ गोल मार्केट में और पढ़ाया हुआ है, पहले बहुत पहले जब नौकरी नहीं मिला था आपकी तरह था, तो जॉब नहीं मुझे भी मिल रही थी, ठीक है। तो मैंने वहां पे, अभी निकलेगा फरवरी में, जिसको पढ़ाना है पढ़ा सकता है, जावा और पाइथन पढ़ाने को मिल जाएगा आपको, 18,000 रुपये मिलेगा। इधर जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी निकलेगा, इधर फरवरी मार्च आ गया ना, निकला होगा, तो निकलता है, कॉन्टेक्चुअल होता है 6 महीने का, 6 महीने के लिए आपको मिलता है, ठीक है। 700 रुपये पर क्लास मिलेगी, 4 क्लास मिलेगी, तो 2,500 रुपये पर डे है, तो 25 दिन चलेगा, तो आपको 20 22 25 हजार रुपया मिल जाएगा, तो उसमें मैंने पढ़ाया है। तो वहां पे उस टाइम पे क्या था, जावा था, अभी क्या हो गया, पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया। तो आपको सी प्लस प्लस आती है, जावा आती है, पाइथन आती है, अप्लाई करोगे इजिली हो जाएगा, कॉन्टेक्चुअल है, जुलाई टू फरवरी तक आपका होगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर एग्जाम होगा, फिर मतलब ऐसे ही खाली पूछते हैं मुंह से, और कुछ नहीं, खाली कहेंगे पढ़ा दो यहाँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसे कहेंगे पढ़ा दो बच्चों को, बैठा देंगे, और आपने पढ़ा दिया तो बस वो रख लेंगे आप, कॉन्टेक्चुअल निकलता है, अभी भी निकला है शायद, ठीक है।
तो वहां पे क्या है कि अब जावा और सी सी प्लस काफी कठिन हो जाता है, सब कुछ समझना पड़ता है। लेकिन उस काम को क्या किया, रोशन ने कहा कि भाई कठिन है, और उसी के लिए ओएस अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम वो बना रहे थे, तो उन्होंने उस काम को क्या कर दिया, आसान कर दिया। तो 10th का स्टूडेंट भी पाइथन को सीख सकता है, जो मैं पढ़ाऊंगा। एडिशनल थोड़ी चीजें पढ़ाऊंगा, आधा चीजें वो अलग है आपके लिए, लेकिन जितना आप पढ़ेंगे अगले 1 महीने तक, उतना अगर 12th क्लास का, 11th क्लास का बच्चा, या फिर जो आईएससी बोर्ड का होगा 9th क्लास का, उतना वो जानता है अगले 1 महीने का जो मैं पढ़ाऊंगा। तो आप नहीं जानते हो बात अलग है, अगर आप सीबीएसई या एससी बोर्ड के पढ़ के आए हो तो कंप्यूटर साइंस से, उतना वहां पे पढ़ाया जाता है, उतना सिलेबस है। सुमिता अरोरा की एक बुक है, वही वहां पर पाया जाता है कॉलेज के अंदर, इस है ना, 11th 12th के अंदर केंद्रीय विद्यालय में, तो बुक आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पाइथन के ट्रेंड में क्यों है कि पढ़ना इसको आसान है, कोई भी पढ़ ले, इसके लिए कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है बीटेक होना चाहिए, बीसीए होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, नो एनी रिक्वायरमेंट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका टेक्निकल बैकग्राउंड हो या नहीं है। तो उसके लिए इजी टू, आसानी से आप कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और बिना किसी से, यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, सीरीज वाइज, लाइन बाई लाइन। ठीक है, वहां से आप बेसिक पाइथन सीख सकते हैं, यहाँ पे उसके लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। पैसा लिया होगा, कितना लिया, 25-30 हजार, कितना, 40 हजार लिया, यहाँ कितना फीस दिए, 35 हजार ना, 35 40 ले लेते हैं, बताओ। ठीक है, तो अब बेसिक है, बस ये कि यहाँ पे एडवांस चीजें बताई जाएंगी, शायद नेट पे नहीं होता, होता भी है तो जिग जैग ऑर्डर में होता है, सिंपल ऑर्डर में नहीं होता। आप खोजोगे तो उसके लिए ठीक है, लेकिन रेगुलर पढ़ोगे, आधा अधूरा पढ़ोगे, वो आधा अधूरा ही पढ़ाए, पूरी चीज वहां नहीं दी गई है कहीं पे भी। ठीक है, तो इसको क्या करना, इसको पाइथन इसलिए ट्रेंड में है कि पढ़ना आसान है, अंडरस्टैंड है। और मैंने आपको बताया कि जावा में जो प्रोजेक्ट 1 महीना में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उतने टाइम में आसान है, बना बनाया है, जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं बना के रखा है, खाली आपको क्या करना है, उठाना और चिपकाना है। जैसे खाना खाना तो मैगी ऑर्डर कर दो, जोमेटो पे आ गया ना, कहाँ बनाना है। तो बिल्कुल उसी तरह से है, बना बनाया रेडीमेड है, रेडीमेड है, और रेडीमेड आपको मिल जाएगा। सब कुछ जो आपके दिमाग में चलता है वो सब कुछ बना दिया गया है पाइथन में, इसलिए वो फास्ट है, कोडिंग करना कम करना पड़ेगा। बस आपको पता होना चाहिए कि इस काम के लिए कौन सी चीज है, चिपकाना आपको आना चाहिए। और नहीं भी आता है तो जॉब अगर आपको लगती है, और नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, चैट जीपीटी है, आप चैट जीपीटी जाने कोड आ जाएगा, उसको समझो, कुछ 2 लाइन निकालो, 2 लाइन जोड़ो। हमने 6 साल से कोई कोडिंग नहीं की। हम अपनी बात करें तो 6 साल में हमने, मतलब पहले सेल्स फोर्स में था, अभी पाइथन में, हमने कोडिंग नहीं की। क्या करता हूँ मैं, मुझे समझ है, चीजें पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में घुस गया है, सेकेंडरी मेमोरी में, आपका भी प्राइमरी मेमोरी में, हमारा सेकेंडरी मेमोरी में। तो हम सो के भी बोलोगे वेरिएबल कैसे बनता है, तो हम बोलेंगे, सोए भी रहेंगे बोलोगे तो सपने में भी वही आएगा जो हम पढ़ाते हैं, क्योंकि इतनी बार हमने बोला होगा ये चीज। और आपके लिए नया है तो आपके लिए शायद वो रिविजन करेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी में, मतलब माइंड में जाएगा। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, नेट पे वहां पे चैट जीपीटी में डालते हैं, और कोड बड़ा सा आ जाता है, उसमें जो हमारी चीज नहीं है वो भी आ जाता है। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कुछ चीजें जब पता है कि हमें ये जरूरत नहीं, उसको निकाल देते हैं। कुछ निकाला, कुछ जोड़ा, उसको मिलके पेस्ट कर दिया, और सर को बोला परसों होगा, हो गया अभी 5 मिनट में। क्योंकि अगर हमने बोल दिया, अभी बोल दिया, जो सीनियर अभी बोला कि हमने कर लिया, तो फिर पकड़ा देगा, ना नया टास्क दे देगा। तो एक हफ्ते में एक काम हम करते हैं, सिर्फ एक काम। 3 दिन में कहेंगे, 3 दिन कहेगा, हाँ ठीक है 3 दिन, तीसरे दिन कहेंगे सर हुआ नहीं, 2 दिन और लगेगा, तो फ्राइडे जाएगा, फिर छुट्टी खत्म। फिर अगले मंडे को कुछ और करेंगे। मंडे को भी ऐसे ही लेके जाते हैं कि उसको डिप्लॉय करना होता है सर्वर पे। हाँ, तो उसको मंडे करते हो, मंडे वैसे चलाता है। तो मतलब ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, लेकिन वो तब जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए तब। तो इसलिए कोई भी काम वो जो है देते हैं तो कम देते हैं, 1 दिन बताएंगे, 3 दिन का काम कहेंगे 1 दिन। तो आपको बोलना है, ठीक है सर, मना तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको करिए 3 दिन। नहीं हुआ, या उसमें कोई एरर छोड़ दीजिए, आए देखे चेक करें, एरर आ रहा है सर, कर रहा हूँ, निकाल लीजिए दिन भर। ऐसे लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेस टाइम, ये ट्रेंडिंग क्या है, ये क्या करेंगे आप, लेस टाइम इसमें डेवलप होता है, इसलिए क्या ये है। अब यहाँ पे जो पाइथन का खाली फायदा ही फायदा नहीं, कोई भी चीज बनती है तो हमेशा वो क्या होता है, एडवांटेज नहीं होता, कुछ डिसएडवांटेज भी होती है। ठीक है, तो पाइथन सब कुछ बढ़िया बढ़िया थोड़ा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। तो गड़बड़ क्या है कि सी में जो प्रोग्राम आप बनाएंगे, या C++ में जो प्रोग्राम बनाएंगे, और जावा में जो प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें जो प्रोग्राम का रन करने का टाइम है वो टाइम कम लगेगा।
कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन करा फटाक से आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अगर वो पाइथन में बनाते हैं तो पाइथन का सबसे जो ड्रॉबैक हम मानते हैं इसको, वो क्या है, स्लो एग्जीक्यूशन है। जब प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आउटपुट टाइम लेगा। अब लेकिन इतना टाइम नहीं लेगा, क्योंकि पहले क्या था, जब ये 1990 आई थी, उस समय फ्लॉपी चला करता था, नाम सुने होंगे शायद, फ्लॉपी। फ्लॉपी आया था, सुना नाम, नहीं देखा? हमने, हमारे पास है, किसी लाइन में देखा होगा, उस टाइम पर रखा मेरे पास। फ्लॉपी होता था 144 MB का। फिर उसके बाद सीडी आया, फिर पेन ड्राइव आप देखे ही हैं, पेन ड्राइव, और अब तो ऑनलाइन हो गया है सब कुछ, है ना? अभी पेन ड्राइव लोग यूज करते हैं अभी भी, है। तो उस टाइम पे फ्लॉपी था, और हार्डवेयर हमारा रैम कितना होता था, रैम रैम जो, इसमें रैम में 16 GB, 20 GB, 8 GB होता है ना, उस समय MB में होता था। हाँ, 5 MB, 8 MB का रैम होता था। तो कोई भी प्रोग्राम क्या होगा, स्लो चलेगा। अब मान लो पाइथन का उस प्रोग्राम उस टाइम बनाया होगा, बटन दबा के चले जाओ चाय पी के, तब हेलो प्रिंट करेगा। कौन देखेगा? तो इसका रीजन ये था, 1990 उसका हार्डवेयर सपोर्ट ही नहीं था। और ये उन्होंने बनाया था, इतना टाइम लेता था उसको एग्जीक्यूट होने में, तो फिर कौन यूज करेगा भाई? तुम गूगल आप क्यों यूज करते हैं? दो सर्च इंजन हमारे पास है, गूगल भी है हमारे पास, याहू भी है। याहू सर्च इंजन है, उसमें तो नहीं सर्च करते आप। क्यों? क्योंकि उसको अगर सर्च करके देखोगे, जावा या पाइथन सर्च करो, तो उसमें 10,000 पेज देता है इसमें, याहू में। और गूगल 1 लाख से ज्यादा देता है, पर सेकेंड 1 लाख देता है। पूरा आप देखते रहो, जिंदगी खत्म हो जाएगी, गूगल का सर्चिंग खत्म नहीं होता है, नहीं? तो इसका मतलब फास्ट सर्चिंग है। तो फास्ट सर्चिंग है तो लॉजिक कैसा होना चाहिए, छोटा। छोटा होगा तभी तो, मान लो हाथ ही घंटा उसको एक एक लाइन करेगा तो बहुत टाइम लगेगा। होना चाहिए कोड कंपैक्ट होना चाहिए। उसी के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करिए, टेस्टिंग। टेस्टिंग किस लिए होता है? सॉफ्टवेयर सही टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, किसी पेज को चलने में कितना टाइम आ रहा है, तो फास्ट होना चाहिए, तभी तो करेंगे ना। गूगल, मैं सर्च किया, कोई वेबसाइट पर गोल गोल धीरे धीरे घूम रहा है, कौन यूज करता है? तुरंत बंद करते हैं, कि वो नया खोल लेते हैं, नहीं करते आप? तो अगर ये पाइथन में करा जाता उस टाइम पे, तो क्या होता, कोई सॉफ्टवेयर बनाने की कोई जरूरत थी नहीं। तो इसलिए वो पॉपुलर नहीं हुआ। लेकिन बाद में उस चीज को बनाया गया, हार्डवेयर बढ़िया आ गया, रैम आ गया, 8 GB से जीबी आ गया, ठीक है। और कुछ नए फीचर्स उसके साथ जोड़े गए पाइथन के साथ, और वो क्या हो गया, जो हमारा स्लो चल रहा था उसको हार्डवेयर से मैनेज कर लिया गया। हार्डवेयर से रैम बढ़ा दिया गया, वो हार्ड डिस्क बढ़ा दिया गया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है। आई जनरेशन आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई, पेंटियम 3 आ गया, पेंटियम 2 आ गया, उसके बाद सिलेनियम आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई। तो वो क्या हो गया, जो उसका ड्रॉबैक था वो खत्म हो गया। आज के डेट में जैसे उतने टाइम में जावा भी चलती है, उतने टाइम में सी भी चलता है, और उतने टाइम में ही पाइथन भी चलता है। तो वो जो ड्रॉबैक था उसको हटाया गया। यानी क्या है, सबसे पहले क्या है, कंपेयर अगर आप करेंगे सी और जावा से, तो पाइथन का प्रोग्राम आज भी स्लो है। आज भी स्लो है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया। आज भी अगर 1 सेकंड में सी का प्रोग्राम चलता है, 2 नंबर का सम, और जावा का 1 सेकंड में चलता है, ठीक है, तो ये 1.5 सेकंड लेगा। लेकिन इतना कम नहीं है कि आपको चाय पी के आना पड़े, इतना भी कम नहीं है, क्योंकि हमें तो चलाना है तो 1 सेकंड का हमारे लिए मतलब कुछ भी नहीं है। क्या मतलब है, माइक्रो सेकंड में टाइम से इतना फास्ट हो गया है, ठीक है। तो अब उसका मतलब कंपेयर तभी हम करेंगे जब दो के साथ है। तो सी और C++ से कंपेयर करेंगे, तो आज भी क्या है, पाइथन का एक ड्रॉबैक है कि वो स्लो है। समझ आ रहा है? तो इसलिए इसका है ड्रॉबैक। तो कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, अच्छा ही सब लोग जानते हैं, कमी नहीं था, आप ये बोलिए कि पाइथन क्या है, स्लो है, कंपेयर टू जरूर लगाइए, C टू जावा। नहीं तो कहेंगे तो कहाँ स्लो है, एक चला के दिखाओ, चल तो रहा है, देखो अभी आंख बंद की तब तक आ गया। तो वो नहीं बना है आपको। आपको बोलना है कंपेयर टू C++, मतलब एक चीज जावा में लिखी जाए, सी में लिखा जाए, और आगे हम एक करके दिखाएंगे, सी में प्रोग्राम बना देंगे, चला के दिखाएंगे माइक्रोसॉफ्ट कैलकुलेट करके आगे। और फिर एक जावा में बना देंगे, जावा भी मुझे आती है, जावा में पढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो उससे बना देंगे। और एक एक पाइथन पढ़ाई रहे तो पाइथन तक, तीनों में एक सेम प्रोग्राम बन के आपको आगे कंपेयर करके मैं बता दूंगा, दिखा के आपको दूंगा, प्रैक्टिकली पता चल जाएगा, ठीक है। ये करके हमने देखा, इसलिए बोल रहा हूँ, किताबों में भी दिया हुआ, ठीक है। तो डाउन साउथ क्या है पाइथन का, ये कंपेयर टू सी और कंपेयर टू जावा क्या है, स्लो है। अब जो पाइथन है उसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। तो जनरल प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है, ठीक है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक का मतलब इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आप क्या क्या बना सकते हैं।
तो देखिए वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, जिसको पढ़ना पड़ेगा आपको पाइथन के बाद, जिसको बोलते हैं डेंजो। हाँ ठीक है, एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या होता है भाई? बना बनाया कोड। बना बनाया कोड, उसमें आप अपना कोड लगा सको, उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क। आगे बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें वेब एप्लीकेशन आप जावा में भी बना सकते हैं, डॉट नेट में बना सकते हैं, पीएचपी में भी बना सकते हैं। यानी वेबसाइट वाली चीज आप इसको, इसका जो फ्रेमवर्क है उसको बना। आईओटी एप्लीकेशन समझ रहे हैं क्या है? ड्रोन वाली। जैसे अभी मैंने अपने बच्चे के लिए ड्रोन मंगाया 1500 का, मुझे चलाना नहीं आता। ये सारा ड्रोन वाले जो यहाँ बगल में पढ़ाते हैं, वो ड्रोन सिखाते हैं यहाँ पे, इसे बनाते हैं और सब मशीन से उड़ाते हैं। मैंने भी मंगाया 2000 रुपये का अमेजन से। तो मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ ड्रोन कैसे वो मतलब काम करता है, क्या है। पार्क में जाकर रोज उड़ाता हूँ, दिखता है। आपको भी सीख लो आप लोग। ड्रोन 1500 1700 1800 का मिलता है, मंगा लो नेट से और उसको सीख लो। मतलब उड़ाना है कैसे, क्योंकि आगे टाइम में वो सब करना पड़ेगा आपको इन फ्यूचर। ठीक है, तो आईओटी एप्लीकेशन में ड्रोन वाली जो टेक्नोलॉजी है, एआई आप जान ही रहे हो। ऑटोमेटिक कोई काम करना तो एआई का एप्लीकेशन बना सकते हैं। डेटा एनालिस्ट क्या होता है भाई? हाँ, अभी ईरान में युद्ध हो रहा है। ईरान ईरान जो है लड़ाई कर रहा है ना अमेरिका और इससे। तो वो क्या कर रहा है? वो अमेरिका का जो सैटेलाइट है उसके कंट्रोल सिस्टम को यूज करके बमबारी कर रहा है। अमेरिका परेशान है, सॉरी, चाइना का ड्रोन सिस्टम का यूज करके वो परेशान है। सटीक लोकेशन पे वो क्या कर रहा है? फायर कर रहा है। सटीक लोकेशन कैसे मिल रहा है? सैटेलाइट से। और सैटेलाइट में क्या है? डेटा एनालिसिस है, पिछले 10 साल का डेटा है। तो 10 साल का डेटा अगर हम 2 नंबर का सम कर रहे हैं तो 2 नंबर का हम ही कर सकते हैं। अगर हमें 10 होगा तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, गलती हो जाएगा। लेकिन अगर कंप्यूटर को दिया जाए तो उसको क्या है, 2 का आपने लॉजिक बना दिया, कहा 3 कर दे, 3 भी कर देगा, एकदम एक्यूरेट कर देगा। समझ रहे हैं? यानी डेटा के साथ क्या करेंगे? डेटा के साथ डिसीजन ले सकते हैं, इसको मशीन लर्निंग बोलते हैं। डेटा के साथ क्या है? डेटा आपके पास इतना डेटा, उसमें से फिल्टर करके एक नया इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ठीक। तो डेटा एनालिस्ट का भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं। कुछ लाइब्रेरी है, गूगल की लाइब्रेरी, जो आगे आप पढ़ेंगे, गूगल की लाइब्रेरी, उसका यूज करके सारा कोड लिखा आपको चिपकाना है, इसको मशीन लर्निंग, हाँ, वो बोला जाता है। तो वो भी काम आप कर सकते हैं जो जावा में नहीं किया जा सकता। जावा के पास फीचर नहीं है, अभी लॉन्च कर दिया इन्होंने। डेटा एनालिस्ट वाला जो कोर्स है ना, मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ जावा में, उसमें लॉन्च तो कर दिया है। लेकिन अभी वो पूरी तरह से, जितना पाइथन ने अपने अपने को काफी इन्वॉल्व कर दिया, वहां तक पहुंचने में जावा को कम से कम 10 साल लगेंगे। लेकिन यहाँ भी उन्होंने अपने आप को कम कंपेयर करने के लिए जावा वालों ने भी क्या है, एआई का फीचर्स लॉन्च करा है अभी दिसंबर में। ठीक है, लेकिन अभी है नहीं। अभी जावा में पूरी तरह से वो इन्वॉल्व नहीं है ना, कोई जानता है। ठीक है, स्टार्ट किया है कंपनी ने। तो वो सारा काम आप क्या कर सकते हैं, ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हैं पाइथन में डेटा एनालिस्ट का। टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, आप टेस्टिंग का के लिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो पहले प्रोग्राम आपको क्या करना होता है, एज ए प्रोग्रामर आपको टेस्ट भी करना होता है। हाँ, आपको टेस्ट करना है, उसको बोलते हैं इंटीग्रल टेस्टिंग। और एक होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर वाले एक पूरे लोग हैं, जैसे जावा वाले जो है पढ़ते हैं यहाँ पे, कोर जावा के साथ वो पाई होता है उनका सिलेनियम। तो कोर जावा आपको आना चाहिए, तो सिलेनियम पढ़ दें। तो कुछ बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे हमारे उसमें, अभी इसके बैच वाले बाद में जावा, कोर जावा पढ़ना होता है, फिर वो सिलेनियम पढ़ते हैं टेस्टिंग के लिए, सॉफ्टवेयर जो बनाएंगे उसको टेस्ट करने के लिए। तो वो जो टेस्टिंग है, वो आप पाइथन के थ्रू भी, कोर पाइथन का यूज करके बना सकते हैं, एक यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेशन, ये क्या भाई है? सेल्फ डिसीजन लेना है। ठीक है, तो टेस्ट ऑटोमेशन का मतलब है कुछ ऐसे डिसीजन होंगे जो आप उसको बताएंगे नहीं, वो खुद ही उस सिचुएशन आने पर डिसीजन ले लेगा। जैसे जैसे हाँ, तो कुछ लोग जो पाइथन है वेब एप्लीकेशन के लिए पढ़ेंगे, कुछ लोग आईओटी एप्लीकेशन के लिए पढ़ेंगे, कुछ एआई एप्लीकेशन में जाना है, किसी को डेटा एनालिस्ट में जाना है, किसी को टेस्टिंग में जाना है। अब ऑटोमेशन का क्या मतलब, एक ये जो ऑटोमेशन वाला चीज है, एक आम आदमी पढ़ता है जिसको ना वेबसाइट्स बनानी है, ना आईओटी का एप्लीकेशन बनाना है, ना एआई बनाना, डेटा एनालिस्ट बनना, उसको कुछ नहीं बनना। जैसे मान लीजिए एक ऑपरेटर है, उस ऑपरेटर को आप उसके कंप्यूटर में क्या है, बहुत सारी फाइलें हैं। ठीक है, उसका इमेज है, उसका वीडियो है, कहीं आपको पीडीएफ फाइल है। अब उसका काम क्या है, दिन भर उसका काम बहुत सारी जगह से आता है, मान लो कहीं से आ रहा है। अब उसको क्या करना, अलग अलग फोल्डर में रोज रखना है। मतलब एक फोल्डर बना लिया, डेट आ जाए 16 तारीख, 16 तारीख को क्या करना है, उसको इमेज वाला फोल्डर अलग रखना है, फोल्डर में रखना है। अब वहां से आएगा तो
हो सकता है वो सी ड्राइव में, हो सकता है डी ड्राइव में पहले से रखा हुआ, तो क्या करेगा, वहां से जाएगा, कॉपी करेगा, फिर पेस्ट करेगा, जगह जगह खोजना पड़ेगा, फोल्डर के अंदर, फोल्डर के अंदर जाके करना पड़ेगा ना उसको। तो उसको बोर ही हो जाएगा, 10 दिन बाद बोर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल बोर हो जाएगा वो। कोई भी आप आदमी एक ही काम दिन भर करे और 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना करे, जरूर ना, मजबूरी में जरूर कर सकता है वो, क्योंकि उसको भाई, जैसे ऑपरेटर है, मजबूरी में काम एक टाइप करना दिन भर, तो क्या कितने दिन लोग कर पाते हैं, ज्यादा दिन लोग नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें कुछ सीखने को नहीं होता, एक बार कर लिया हो गया खत्म। तो अगर उस तरह का काम किसी आदमी को करना है, तो बोर हो जाएगा, तो क्या कर सकता है वो क्या कर सकता है, वो जावा में भी प्रोग्राम वो क्या है, एक बनाया जा सकता है, सी में भी बनाया जा सकता है, जो क्या करे, सी ड्राइव में जाए, सी के हर फोल्डर को सर्च करे और निकाल के एक फोल्डर, इमेज वाले फोल्डर में कॉपी कर सी में बना सकते हैं। लेकिन सी में बनाने के लिए बहुत सी पढ़ना पड़ेगा, पूरी अच्छी नॉलेज सी की होनी चाहिए। जावा में बनाना है तो बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके वो बना सकता है। और पाइथन, पाइथन आसान है, इजीली क्या कर सकता है, वो पढ़ के समझ के एक छोटा सा प्रोग्राम बना ले, बिना अपने सर को बताए बना लेगा। नॉर्मल सा बना के दिखा दूंगा मैं आपको अभी, ठीक है। तो बहुत छोटा सा है, कोड है, बना बना लाइब्रेरी है, बना 7-8 लाइन का है प्रोग्राम। तो क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, वो हम पढ़ के खुद ही, ठीक है, नॉन टेक्निकल है तब भी हम क्या कर सकते हैं, तो प्रोग्राम बना लेंगे। और सर ने करा, उसने 5 मिनट में बटन प्रोग्राम को, एप्लीकेशन को प्रेस किया और फटाक से सी ड्राइव, डी ड्राइव, जितनी ड्राइव है, ड्राइव का नाम बताया, वहां से सर्च करके वो कॉपी कर देंगे, दिन में बैठे रहेंगे। तो कुछ लोग काम क्या करते हैं, अपने काम को, जो उसका काम है उसको ऑटोमेट करके ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी पाइथन पढ़ते हैं। जो आम आदमी है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, 10th पास है, 12th पास है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं उसको चाहिए। तो कुछ लोग इस काम के लिए भी पाइथन पढ़ते, तो ये भी आ गए, एक साइंटिस्ट वाला भी आ गया, एक डेटा साइंस भी आ गया, एक वेबसाइट वाला भी आ गया, एक ड्रोन वाला भी आ गया, सारे आ गए ना। सारी चीजें क्या है यहाँ पे एक चीज कमी है, बता सकते हैं क्या चीज नहीं बन सकता इसमें, मोबाइल, मोबाइल एप्लीकेशन इसमें नहीं बनता है। मतलब आप अभी भी वही जावा के पास ही आपको जाना पड़ेगा, एंड्रॉयड के लिए, यस, नहीं बना सकते आप। ये भी क्या कर सकते हैं कि सब कुछ तो बनाया जा सकता है, लेकिन जो मोबाइल आपके 24/7 हाथ में होता है, उसका एप्लीकेशन पाइथन में नहीं बनाया जा सकता, उसकी लाइब्रेरी बनी नहीं, अभी तक नहीं बनी, इतना पॉपुलर होने के बावजूद भी। ये भी क्या कहेंगे, ड्रॉबैक ही तो है। अब जावा में ये जितना है ये सब बनेगा, ये तो अभी ये ये अभी उन्होंने डेवलप कर ही दिया, ये जावा वालों ने ये डेवलप कर दिया, तो मतलब बना दिया उन्होंने, अभी लॉन्च कर दिया दिसंबर में, ठीक। लेकिन वो, हाँ वो जो है अभी इनिशियल स्टेट में है, ज्यादा कोड आपको करना पड़ेगा। पाइथन में ये भी एक है कि उसके अंदर आप मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बना सकते, सपोर्ट ही नहीं है, और सब बना सकते हैं मोबाइल को छोड़ के, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया आपको कि जनरल पर जो है, ये जनरल जो एप्लीकेशन, इसके कैरेक्टर्स हैं, इतनी सारी चीजें आप पाइथन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है पाइथन प्रोग्राम की हम बात करें, तो प्रोग्राम किस में लिखा जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज को हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। जब आप अंग्रेजी में कोई लिखते हैं तो टेक्निकली प्रोग्रामिंग की भाषा में उसको बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज, और जो कंप्यूटर समझता है उसको बोला जाता है लो लेवल लैंग्वेज, या फिर मशीन लैंग्वेज। यानी 0-1 में लिखा हुआ कोड मशीन लैंग्वेज है, और आप जो लिखते हैं वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। यानी जो आप जो लिखते हैं वो कैसा है, इंग्लिश लाइक कैरेक्टर, एबीसीडी, ठीक है। तो अब कंप्यूटर जो है हमारा, जो प्रोग्राम रन करता है, वो अंग्रेजी नहीं जानता, वो तो जानता है 0-1। तो हमारे पास, या मोदी जी की हम बात कर लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मोदी जी ट्रम्प की तरह अंग्रेजी थोड़े बोलते हैं, लेकिन जाते तो है ना। तो फिर कैसे, अगर पहले का वीडियो देखें आज से, मतलब 2014 के आसपास, जब वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात के, उस टाइम में भी वो अमेरिका गए हैं, कई फोटो आपने देखा होगा। तो उस टाइम पे भी तो था, तो उस टाइम पे ट्रांसलेटर हुआ करता था, जिसकी जॉब आती है, ट्रांसलेटर की जॉब आती है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है उनको, है ना। तो क्या करते हैं, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटर या जापानी चाइनीज का लैंग्वेज सीखते हैं लोग, तो क्या करता है, ट्रांसलेटर होता है। अब नहीं है उतना पॉपुलरिटी, क्योंकि वो मोदी जी बैठे हैं, वो बगल में ट्रांसलेटर एक बैठा है, और उधर ट्रम्प बैठा है। तो मोदी जी हिंदी में बोल रहे हैं, वो फिर लेता है, पूरी बात बताता है उसको, वो जो बोलते हैं फिर वो रुकते हैं, फिर ये बताता है, मतलब ऐसे ट्रांसलेट होता था। अब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब कान में लगाते हैं, अगर वो ट्रम्प बोलता है तो अंग्रेजी रिसीव करता है और ट्रांसलेट करके हिंदी में उनको देता है, सेम चीज। अब मोदी जब बोलते हैं हिंदी में,
तो वो सुनते हैं, ताली जरूर बजाते हैं, लेकिन वो उनको सुनाई किसमें देता है? इंग्लिश में। इसका मतलब ट्रांसलेटर चाहिए। तो हमारे हमारे पास भी अगर हम पाइथन की बात करते हैं तो हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं, और उस अंग्रेजी वाले लिखे हुए चीज को जब तक हमारा कंप्यूटर समझे, कंप्यूटर का मतलब हमारा प्रोसेसर से है, जो 01 चीज को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो वो प्रोसेसर 01 में जो चीजें लिखेंगी उस फॉर्मेट में उसमें देना पड़ेगा। उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, और उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है इंटरप्रेटर। क्या होता है? इंटरप्रेटर। तो पाइथन को बोला जाता है कि पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सी, अगर सी प्लस प्लस आपने पढ़ी है तो वहां पे बोला जाता है कंपाइलर। तो कंपाइलर भी चीजों को चेंज करता है, और इंटरप्रेटर भी चीजों को चेंज करता है। अंतर क्या है? कंपाइलर पूरी चीजें लेके एक ही साथ बदल देता है, पूरी चीजें ऐसे लेके बदलता है, ठीक है। और इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन बदलता है। तो लाइन बाय लाइन बदलेगा तो टाइम लगेगा ना। लाइन बाय लाइन बदलेगा, मतलब अब मैंने एक वर्ड बोला, फिर आप बदल रहे हो, फिर आप रुक रहे हो, फिर मुझे दे रहे हो, फिर मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसे क्या होगा? ऐसे टाइम लगेगा। तो पाइथन जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है मतलब लाइन बाय लाइन चलता है, इसलिए वो स्लो है। और जावा में ये दोनों होते हैं, इंटरप्रेटर भी होता है और कंपाइलर भी होता है। एक काम कंपाइलर से कराया जाता है, और रन करने का काम इंटरप्रेटर से कराया जाता है, जिसको बोला जाता है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। यहाँ पे भी होता है, यहाँ भी जेवीएम होता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो पाइथन को आप समझिए, पाइथन ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड अपलोड करने के लिए कोई पैसा नहीं देना है। और इसका सॉफ्टवेयर बना के जब तक कि आप पैसा नहीं कमा रहे हैं तब तक आप उसको यूज करते हैं। हाँ, उससे कुछ अर्निंग हो रहा है तब आपके पाइथन को, कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। यानी ओपन सोर्स का मतलब ये है, ठीक है। ओपन सोर्स है ये जावा की तरह, ठीक। और ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इसलिए क्या है? ये फ्लो है। समझ में आ रहा है आपको? तो अब 10 बजे का दूसरा बैच हमारा है, ठीक है। यही चीज हमने कल रिपीट की थी, ठीक। अब कल से हम प्रोग्राम स्टार्ट, ये थ्योरी वाला पोर्शन है। इतना भी चीज है, कुछ चीजें और है, इतनी मैंने कल आपको वीडियो में बताई है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास कैसे आपका होगा, दूसरा बैच भी मेरा है। तो हम अभी 1 घंटा कर रहे हैं, बाद में अभी एक बैच मेरा अभी 10 बजे हो जाएगा। तो हम इसको 1.5 घंटा करें, 1 घंटे में नहीं हो पाएगा, तो 1.5 घंटा क्लास होगी, और 9 से 10:30। अभी नहीं, थोड़ा अभी बैच खत्म हो जाए 10 बजे वाला तब, ठीक है। तो अब इस चीज को, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये कैसे आपको मिलेगा?